200% बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। देखिए इस बार चुनाव में जनता ने मन बना लिया है। इस बार हम केजरीवाल जी को उखाड़ के फेंकने वाले हैं दिल्ली से। अरे यहाँ तो कचड़ा पैरस बन गया 10 साल में। वो ठग महाठग है केजरीवाल, चोर है। कोई झीलों का शहर नहीं, कूड़े का शहर बना दिया दिल्ली को। अरे मैं आम आदमी हूँ, आप मुझे शीश महल में रहने वाला आम आदमी है क्या? उसका खाने के टेबल का वीडियो वायरल यूट्यूब पे हुआ, आपने देखा नहीं क्या? इस बार है ना केजरीवाल खुद अपनी सीट हारने जा रहा है। परवेज शर्मा धोबी पछाड़ उसको गिरा के। इस बार देखो आपदा ही है वो दिल्ली की क्या, वो देश की आपदा। भगवान उनको ना तिहाड़ वापस बुला ले। पहले आपदा का मतलब आप जानते हैं क्या होता? आप माने आम आदमी पार्टी और दा माने दादा, बाकी तो जेल में है और अभी बाहर भी कुछ दादा आएंगे। अगर 2100 के लालच में दिल्ली वाले आए तो कुछ दिन में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपका बसा बसाया घर छीन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बातचीत कर लेती हूँ और जान लेते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं इस रैली को लेकर। हटाना है, आपदा बोल रहे हैं, आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है, आपदा को हटाना है। अच्छा, आपदा, प्रधानमंत्री ने आपदा कहा इसलिए आपदा कह रहे हैं या वाकई आपके लिए आपदा है? आपदा ही है, आपदा है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये आपदा ही है। देखो दिल्ली की हालत देख के समझ में आ का जाएगा। हाल देख लो, वो आपदा से कम नहीं है। दिल्ली के अंदर जो हर गली गली में शराब के ठेके खुले हैं वो भी किसी आपदा से कम नहीं है। हर गली गली में ओयो खुले हुए हैं। ओयो होटल के नाम पे जो गंदगी हो रही है ये भी जो है ना आपदा ही है। शराब के ठेके खुले हैं, सड़कें, मतलब निगम में जब से आए हैं नालियां तक साफ होनी बंद हो गई हैं। वो तो कह रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की। हम आर्थिक 1000 रुपए तो देने हमें 21,000 भी नहीं चाहिए, हमें अपने दिल्ली डेवलप चाहिए बस। ऐसे हमें नहीं चाहिए। 10 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, अब हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। हमें अपने दिल्ली राजधानी समझ में आना चाहिए। ये दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है। ये कहाँ से लगता है कि भारत की राजधानी? गांव इससे अच्छा है लगता है? क्या आपको लगता है कि मैंने सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है? मैंने जो है देख रहे हो ना, आप देख रही हैं गड्ढा मुक्त हुआ है कि गड्ढा और हो गया है? 10 साल से बल्कि और गड्ढा हो गया है। आपसे वक्त तो मांग रहे हैं कि एक बार मौका और दे दीजिए। मैं जेल चला गया था, 2 बार दे दिया, अब तीसरी बार नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते थे वो जेल में भेज देंगे, लेकिन वो खुद ही जेल जाके आ गए। वो बोलते थे जब मैं आऊँगा शीला दीक्षित को, इतनी मोटी फाइल है, शीला दीक्षित को अंदर डालूंगा। पता चला खुद ही अंदर चले गए। उनका डिप्टी सीएम भी अंदर चला गया। उनका जो मतलब वित्त मंत्री है, मतलब सारे आधे से ज़्यादा नेता जेल हो के आ गए। फिर भी वो ईमानदार है। बाकी सब हमें क्या लग रहा है इस बार ये करप्ट पार्टी है ये कमल इस चुनाव में? हाँ जी बिल्कुल कमल खिलेगा। इतने दिनों से दिल्ली में कमल नहीं खिला है तो अब कैसे खिलेगा? खिलेगा, इस बार खिलेगा। आपदा को हटाएंगे, बीजेपी को लाएंगे, आपदा को हटाएंगे, कमल को खिलाएंगे। तो भरोसा है कि बीजेपी जो है इस बार दिल्ली में 200% भरोसा है। 200% बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है तो बन रही है। आपकी भी गवर्नमेंट हमने ही बनाई थी। आतिशी कह रही है कि मैं महिला मुख्यमंत्री हूँ, मैं महिलाओं की तो सुध लूंगी। वो अपने पहले बस वो केवल मुखोटा है। डम्मी है, कोई भी सवाल किया जा रहा है उसका जवाब तो केजरीवाल जी दे रहे हैं। फिर वो काहे की सीएम है? डम्मी वो CM कहाँ है, की डम्मी CM CM है, वो डम्मी सीएम है। हाँ जी डम्मी CM है। अच्छा, आरोप लग रहा है कि एक तरफ तो आप कहते हैं महिलाओं का आप सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ आप स्वाति मालीवाल को अपने शीश महल में पिटवा देते हैं। पिटवा भी देते हैं और महिलाओं को ही परेशान करने का सारा काम। ये ठेके खोले हैं तो कौन परेशान है? महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है। महिलाएं पीने जाती हैं और ठेके पे पिंक ठेके भी खोल रहे हैं, महिलाओं को और पीना सिखा रहे हैं। जो अपना घर थोड़ा सा सुरक्षित है कि जो महिलाएं अब समझ रही हैं कि हाँ हम भारतीय नारी हैं, वो भी फॉरेनर नारी बना रहे हैं उनको भी। तो क्या लगता है कि आज प्रधानमंत्री की रैली है तो बदलाव दिल्ली में जो है दिखेगा? 100%। 200%, 500%, अगर उससे भी कोई ज्यादा परसेंट है तो वो परसेंट सारा परसेंट दिल्ली है। को गैस चैम्बर बना दिया। 10 साल पहले दिल्ली में कभी भी इन और आउट नहीं लगता था। दिल्ली में कभी भी इतना बुरा हाल नहीं था, इतना पोल्यूशन नहीं था जितना आज की डेट में है। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे मैं जो है बात कर लेती हूँ कि आखिर वो क्या समझते हैं इस चुनाव को लेकर। मैम कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? जनकपुरी। जनकपुर से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हाँ जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम टक्कर में हैं और कुछ नहीं करता है, वो बेईमान चोर है। बेईमान चोर है। क्यों चोर क्यों बता रहे हैं? वो सब घपाला कर गया, क्या करेगा अब? अच्छा, और क्या, गरीबों का सब माल खा खू के बराबर कर दिया। वो कह रहे 2100 रुपए दे दे महिला। कुछ नहीं दे रहा, पहले 1000 रुपया दे रहा था, वो आज तक आए नहीं है। 2100 क्या आएंगे? वो बेईमान है, चोर भी है। और क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आज आए हैं तो हाँ, वो उन्हीं की जीत होगी। उन्हीं की जीत? हाँ जी, बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। वो कह रहे हैं कि मैं इतने योजनाएं लेकर आ रहा हूँ, मैं कुछ भी करे,
केजरीवाल कुछ भी करे वो आने वाला नहीं है। हाँ वो कभी नहीं आएगा। केजरीवाल जो भी है, जो भी बोलता है ना, वो बिल्कुल झूठा है, झूठा वादा करता है। आपके लिए तो स्वच्छ पानी पहुंचाया है सब। पानी इतना नाला में जा रहा है, पानी नाला में जा रहा है, पब्लिक पास नहीं आ रहा है। हर जगह जगह नाला लीक है, उनको देखने नहीं आते हैं। बस पानी फ्री, बिजली फ्री, कुछ नहीं फ्री है। अभी नहीं फ्री, उसका भी हम भर रहे हैं। बिजली का बिल मैं भरूं, 10-10 हजार रुपया, 5-5 हजार, 15 हजार रुपया पानी का बिल आ गया है। कुछ फ्री नहीं है। वो बेवकूफ बना रहा है, चोरी कर रहा है और अपना घर देख रहा है। बस अंडरग्राउंड कर रहा है। वो बेईमान है, बेईमान है। उसका कट्टर ईमानदार बताते हैं उसको कोई नहीं। जो बेईमान वही ईमानदार बताएंगे। सच्चा है वो बेईमान बताएगा उसको। वो ठग का महाठग है केजरीवाल, चोर है, चोर का चोर है। आपको कह रहे हैं कि इतने सारी योजनाएं ला दी हैं, स्वच्छ पानी मिल रहा है आपको। आज तक कुछ भी नहीं लाया है, कुछ भी नहीं लाया है। सारा झूठे वादे करता है और सब घपला झूठ बोलने का काम है। उसका विधायक भी, उसका निगम पार्षद भी, सब झूठ बोलते हैं। तीनों के तीनों झूठ है। कह रहे थे कि हम इतने साफ सुथरी दिल्ली बना देंगे कि लंदन नहीं। आज चलिए देखिए चले जनकपुरी विधानसभा क्या हाल है कि हम लोग पानी पीने को तरसते हैं। बोतल मंगाती हूँ 30-40 रुपए के, महीने में 3-3 हजार का पानी पी रही हूँ। तो आपने तो मौका दिया केजरीवाल को 2 बार, अब तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। नहीं, अब उसको मौका नहीं मिलेगा। अब तो वो गया वो काम से, अब दिल्ली में नहीं आएगा कभी। क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं, लेकिन इस बार तो केजरीवाल तीसरा मौका मांग रहे हैं। कोई मौका उसको नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता उसको नकार रही है। पहले उसने रेवड़ी पे चर्चा करी, रेवड़ी पे चर्चा लोगों ने नकार दिया। उसके बाद रेवड़ी पे चर्चा करने के बाद उसने कहा कि 2100 रुपये का महिला सम्मान योजना देंगे, लेकिन महिला सम्मान योजना पे उसको जनता ने नकार दिया। कोई रजिस्ट्रेशन कराने, उनके सारे कैंप बंद हो गए। उनके अधिकारी खुद बोल रही है फर्जी योजना, इसके रजिस्ट्रेशन मत कराओ। दिल्ली की जनता इस लालच में आएगी या नहीं आएगी? कोई लालच में नहीं आएगी। इस बार दिल्ली की जनता को पता है कि सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। साफ पानी किसी भी जनता को मिल नहीं रहा, सीवर जगह जगह बह रहे हैं। जो लंदन पेरिस बनाने का उन्होंने वादा किया था वो बेकार का वादा करा था। लंदन पेरिस की जगह पे कूड़े के पहाड़ बना दिए, जगह जगह कूड़े के पहाड़ बना दिए। झीलों का शहर बना रहे हैं। कोई झीलों का शहर नहीं है, कूड़े का शहर बना दिया दिल्ली को। पूरे जगह जगह जाके देखो, कूड़े का पहाड़ बना, जनकपुरी में बना दिया। यहाँ पे बोलता था मैं एमसीडी मेरे हाथ में दे दो, कोई एमसीडी हाथ में मिली नहीं उनको। सारी चीज़ें एमसीडी हाथ में मिलने के बाद भी कौन सा साफ कर दिया उन्होंने? कोई साफ कर दिया? भ्रष्टाचार के नाम पे वो पार्टी बनी। आज कट्टर ईमानदार कह रहे हैं वो आप। खुद भ्रष्टाचारी को गाली दे रहा था, जिसको कांग्रेस, उसी के साथ हाथ मिला लिया उसने। आज चोरी कर रहे हैं, ऊपर चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतने लोगों के साथ फ्रॉड करा। दिल्ली की जनता जान चुकी है, महाठग है, वोट ठगने के नाम। प्रधानमंत्री मेरे को जेल में भेज दिए। अरे मैं क्या करा, कुछ नहीं है। वो चोरी भी कर रहा है और सहजोरी भी कर रहा है, बेईमानी भी कर रहा है, फ्रॉडगिरी कर रहा है। जेल में तो जाएगा ही, चोरी करेगा तो जेल में भी जाएगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा तो वो जेल में जिंदगी भर के लिए जाएगा। कह रहे मैं आम आदमी हूँ, आप मुझे क्यों? शीश महल में रहने वाला आम आदमी है क्या? उसका खाने के टेबल का वीडियो वायरल यूट्यूब पे हुआ, आपने देखा नहीं क्या? जो वो आम आदमी ऐसे टेबल पे बैठ के खाना खाता है, 12 लाख के टॉयलेट पे वो क्या नाम है टॉयलेट करने जाता है। टोटो चोर केजरीवाल, आपने खुद देखा नहीं क्या? आप खुद देखिए। कह रहे हैं कि टोटी चोर है कि शीश महल में चीजें भी लेंगे। शीश महल में से 12 टॉयलेट चोरी कर गया, टोटो चोर है वो, आप खुद देखो। सर क्या नाम है? वेद प्रकाश बोल रहा हूँ। अगर किसी को वोट मांगना है तो अपने काम के आधार पे मांगे। ये तो 2100 रुपए दे के एक तरह से घूस दे करके वोट मांग रहे हैं। तो भाई काम दिखा करे वोट मांगते 10 साल का। कह रहे हैं हम घूस नहीं दे रहे हैं, हम आर्थिक मदद कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी हिंदी अलग है, बाकी ये जो हिंदी भाषी और सभी लोग हैं ना वो पब्लिक जानती है। कहते हैं कि बीजेपी वाले भी तो बांटते हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी वालों ने आयुष्मान दिया था ना, 10 साल पहले से तो नहीं बांटा ना बीजेपी वालों ने। अब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल अभी क्यों बांट रहे हैं? इतने साल दिए नहीं, भी पंजाब में नहीं दिए 1000 रुपए, क्यों नहीं दिए पंजाब में? तो आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले घोषणा क्यों नहीं हुई पंडितों के लिए? ये 10 साल पहले होनी थी। ये 10 साल 11 साल सरकार हो गई, ये घोषणा पहले होनी थी। लंदन पेरिस बनी दिल्ली, मिल रहे हैं। दिल्ली लंदन पेरिस बनी। लंदन पेरिस तो छोड़ दो, दिल्ली कैसी बन गई, चलने लायक नहीं है। हर जगह गड्ढे, गंदा पानी और बिजली का बिल देख देख करके उन्होंने माफ किया है। एक प्रधानमंत्री ने पहले आपदा कहा था एक रैली में आम आदमी पार्टी को, और आज भी कुछ बोलेंगे तो आपदा है आम आदमी पार्टी। पहले आपदा का मतलब आप जानते हैं क्या होता? आप माने आम आदमी पार्टी और दा माने दादा।
बाकी तो जेल में हैं और अभी बाहर भी कुछ दादा आएंगे। तो आप दादा हो गई और दूसरा शब्द होता है आपदा। पदा का मतलब जो हिंदी भाषी होंगे ना, पदा का मतलब जानते होंगे, आपदा। तो इसके कई अर्थ होते हैं, निकालने वाले निकाल लेंगे। क्या होने वाला दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी तो बहुत साल से आई नहीं है सत्ता में। देखो, राजनीति एक सेवा करने का काम है और इन्होंने राजनीति को व्यापार बना लिया है। सेवा करने वाले लोग राजनीति में आए। दिल्ली के पब्लिक, प्रधानमंत्री क्या सेवा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या, अटल जी ने भी सेवा किया और ये प्रधानमंत्री जी भी सेवा कर रहे हैं। देखो, प्रधानमंत्री आना चाहिए जनता के चुने से। 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़ के बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो पब्लिक से नहीं आए हैं, सिलेक्टेड आए हुए हैं। पब्लिक से चुन करके केवल अटल जी और ये मोदी जी ही आए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि मोदी जी जो है वो ईवीएम से आए हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी ईवीएम। अच्छा, तो आपके झारखंड में कैसे आ गए, बाकी और प्रदेशों में कैसी आ गई कांग्रेस, बंगलौर में कैसे, कर्नाटक में कैसे आ गई? उनके वो तो कुछ भी रायता फैलाते रहते हैं। तो दिल्ली चुनाव की भविष्यवाणी क्या करेंगे, कौन जीत रहा है? अगर दिल्ली वालों को 2100 के लालच में नहीं आना है, अगर 2100 के लालच में दिल्ली वाले आए तो कुछ दिन में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपका बसा बसाया घर छीन लेंगे। अच्छा सर, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप लग रहा है, वाकई समझते हैं कि ये वोट बैंक तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये तो जैसे कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी लगातार वोट बैंक को जिस तरीके से फर्जी वोट केजरीवाल जी बना रहे हैं। पिछले वोटिंग जब वो इलेक्टर्स रोल फ्रीज हो जाता है, उसके बाद वोट बनाने की और काटने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। उसके बाद भी 1 लाख वोट बनाए गए और वो भी इतने ऐसे एरिया में जो दिल्ली के बॉर्डर में हैं। तो देखिए, केजरीवाल जी का फर्जी वोटर से बड़ा प्यार है और रोहिंग्या और एक समुदाय से बहुत प्यार है, ऐसा तो जनता। इस बार क्या होगा फिर चुनाव? देखिए, इस बार चुनाव में जनता ने मन बना लिया है। इस बार हम केजरीवाल जी को उखाड़ के फेंकने वाले हैं दिल्ली से। बाबा क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए थे, तो इस बार केजरीवाल तो कह रहे लंदन पेरिस बना दिया, कोई जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री की दिल्ली। अरे यहाँ तो कचड़ा पेरिस बन गया 10 साल में। अच्छा, और क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ जब तक मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की, जब तक यहाँ का नहीं कचड़ा हटने वाला है नहीं है। वो कह रहे हमने बुजुर्गों के लिए बहुत काम कर दिया, हम फ्री का इलाज कराएंगे उनका। अरे मोदी जी के अलावा इस संसार में कौन बुजुर्गों की सेवा कर रहा है? हाँ? केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो तो अपनी बात देते हैं, बात पीछे हट जाते हैं। हम कट्टर ईमानदार है, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। अरे वो तो खुद कह रहे हैं। कट्टर बेईमान रहेगा, अब कट्टर बेईमान रहेगा अब ना उसका। तो जब खजाने में पैसा ही नहीं तो यहाँ से देगा कहाँ से वो? ये तो बताओ, खजाना तो खाली दिखा दिया उसने बहुत पहले, कहाँ से देगा फिर? वो कह रहे हैं कि मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं, प्रधानमंत्री जेल भेज देता मुझे। तू एक काम कर, अपने खजाने में पैसा दिखा दे 5-7 करोड़ रुपया, चल हम यही मान लेंगे। तब भी वोट देंगे केजरीवाल को? ऐसे नहीं देंगे, पहले दिखाएगा, वो दिखाएगा ही नहीं, और है ही नहीं, दिखाएगा कहाँ से वो? बताओ। आपको इलाज की घोषणा कर दी है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इलाज करेंगे? हमारा आज भी फ्री और पहले फ्री था। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, कोई प्राइवेट आदमी नहीं हूँ। पेंशन ले रहा हूँ 40,000 गवर्नमेंट से और मेरे सब हॉस्पिटल फ्री है। मुझे क्या जरूरत है? मुझे जरूरत क्या है? केजरीवाल के फार्म भरने की, इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा नहीं करवाई केजरीवाल ने? तीर्थ यात्रा नहीं करवाई? मेरी जेब में पैसा रखता हूँ, पैसे जाता हूँ अपने से यात्रा करने, फ्री की नहीं करता मैं यात्रा। अच्छा, 10 साल से तो केजरीवाल कह रहे लंदन बनाया, पेरिस बनाया, दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, ये सब बातें। सिर्फ बेटी ये जुमला है, ये जुमला है बेटा। और सिर्फ अपना एक मकान बना लिया उसने, 45-50 करोड़ रुपए लगा कर अपना बना लिया, हमारा किसी का ना बनवाया। अच्छा, फर्जी वोट भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि फर्जी वोट आएंगे। वो तो जीती जब आपको बता देंगे कैसे जीतेगा बेटा। कौन जीतेगा? अब क्या मोदी जीतेगा? बिल्कुल ओनली बीजेपी। देखिए बहन जी, जो भ्रष्टाचार का महल केजरीवाल जी ने जो खड़ा किया है उसको जनता अब सब समझ गई है। और 2100 रुपए का जो लॉलीपॉप आम जनता को दिया गया है, सभी के बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में सभी को पिटवाएगा अपने आप को और फिर बीजेपी का नाम लगाएगा। अच्छा, स्वाति मालीवाल को? हाँ, ये भी है। महिला सम्मान वाली बात करते हैं ना, वो महिला को 2100 रुपए देने की, अपनी राज्यसभा सांसद को घर में बुला के पिटवाया, वो इंसान 2100 रुपए देगा? झूठ बोल रही है स्वाति मालीवाल। 1000 रुपए के फार्म भरवाए थे लोकसभा चुनाव में, वो कूड़े के भाव बिके हैं, वो पर्चे उनके अब 2100 का लालच। अरे पंजाब की बहनें
तरस रही हैं उन पैसों के लिए। 3 साल हो गई, तुम दिल्ली में कहाँ है? इस बार है ना केजरीवाल खुद अपनी सीट हारने जा रहा है। परवेज शर्मा धोबी पछाड़ उसको गिरा के। तो वो तो कहते हैं कि मैंने इतना काम किया है कि तीसरी बार तो मौका दिल्ली की काम ही तो नहीं किया, फर्जी वोटर बनाए हैं। लेकिन इस बार वो झूठ बेनकाब हो चुका है। इस बार इनकी सरकार जो आने के जो संकेत थे वो जा चुके हैं। क्या लंदन पेरिस जैसी सड़कें नहीं बनी? अरे मैडम, लंदन पेरिस नहीं, हमें दिल्ली ही चाहिए, दिल्ली चाहिए। और बुरा हो चुका है सड़कों का हाल, बहुत ज्यादा। अच्छा, काम नहीं किया, विधायकों ने काम नहीं किया। क्या काम करा आपने? देखा कोई काम? दिल्ली में कोई काम गिनवा दो ऐसा जिसने किया हो सही काम, ईमानदारी से एक भी काम। सारे काम साफ पानी आ रहा है, मैं खुद जाके गटर का पानी में दिखाऊं आपको। गटर का सभा का ही था वो जो पानी पीने गया था, जिस घर में पानी पिया ना, बिल्कुल साफ नलका, साफ लाइन बिछाई और पूरी नई फिटिंग के साथ वो पानी पिया है। वो बिस्लरी का पानी, पूरी स्क्रिप्ट के साथ पूरी स्क्रिप्ट के साथ काम किया है। सोने की जो अपने घर में टॉयलेट लगवाई थी ना 14-14 करोड़ रुपए की, वो जो उखाड़ के ले गए हैं। अब जनता उसको ना मुंह तोड़ जवाब देगी इस चुनाव के अंदर। 70 में से दिल्ली में बीजेपी कम से कम 50 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी तो कभी एक बार जीती थी, उसके बाद जीती नहीं। इस बार देख लेंगे ना, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता को ना झूठ का नकाब उतर चुका है। इन्होंने 10 साल देख लिया इनकी झूठी सरकार को, ये कुछ नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने पिछली रैली में आपदा कहा था आम आदमी पार्टी को, तो इस बार क्या? इस बार देखो आपदा ही है वो दिल्ली की क्या, वो देश की आपदा। भगवान उनको ना तिहाड़ वापस बुला ले। वो कह रहे मैं आम आदमी हूँ, तुम्हारे जैसा आदमी हूँ मैं। वो तिहाड़ के अंदर जो बैठे वो भी कह रहे जल्दी आ जा। जो 14 करोड़ का टॉयलेट में वॉशरूम जाता हो वो आम आदमी कैसे हो जाएगा? हम जैसे आम आदमी नहीं कहाँ तो कई करोड़ों की शर्ट होती है वो भी। रिनोल्ड का पेन लगाने से ऐसा है, कच्छा बदलने से 10 बंद नहीं हो जाते। जो ये फ्री का लालच दे रहा है ना, जो इसकी जो कमियां है वो छुपने वाली नहीं है। एक बार मुंडका सड़कों पर जाकर देखो, उसका मानसून के वक्त गोडे से ऊपर पानी मिलता है। कोई से भी रोड पे चले जाओ आप, और सफेद शर्ट पहन के चले जाओ, अगर वो आपकी धोली नहीं हो जाए। झीलों का शहर बनाऊंगा दिल्ली को, तो बन तो गया। मानसून में जाके देखो, कोई सा भी ऐसी कोई सी विधानसभा ऐसा कोई सा भी वोट नहीं है जो झीलों से कम ना दिखता हो। गोडे से ऊपर पानी मिलता है आपको, कहीं चले जाओ, कोई सी रोड पे चले जाओ।